हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम नंबर सिस्टम में अब तक जो देख चुके हैं वो हम देख चुके हैं रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी ये चल रहा है हमारा। इसमें 3 सेशन हो चुके हैं। तो आज इसका हम 4th सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और इसमें हम करने वाले हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर्स हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही उनकी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में बिल्कुल आ सकते हैं वे। तो आज हम आगे की ओर चलते हैं। सेशन 3 है आज हमारा। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम। आज हमारा सेशन सेशन 4 आज है हमारा सेशन 4। सो नंबर सिस्टम सेशन 4 में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइम नंबर्स आपको पता चल चुका है। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। तो केवल 2 फैक्टर्स इनके होते हैं, है ना। ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो बच्चों, इसमें होते हैं कुछ ट्विन प्राइम भी होते हैं। तो ट्विन प्राइम किसको कहते हैं? ट्विन प्राइम। तो ट्विन आपने सुना होगा, जुड़वा भी जिनको बोलते हैं। और प्राइम तो आपको पता ही है, एक अभाज्य संख्या भी कहते हैं इसको हिंदी में अगर बोले तो ट्विन प्राइम्स की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्विन प्राइम आर पेयर्स पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स वेयर द डिफरेंस between them between them इज 2। तो उनके बीच में जो होता है, दो दो का डिफरेंस रहता है। पेयर्स में होते हैं, ये जोड़े की फॉर्म में होते हैं। तो एग्जांपल अगर हम इनका देखें तो जैसे 3 और 5 हो गया। देखो, 5 और 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो एक पेयर तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा 5 और 7 हो गया। देखिए, इसके बाद 11 और 13 अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें। इसके बाद हमारा 17, 19। तो ये सब जो है, इन सब को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? 2 का। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, जुड़वा। तो बच्चों, कई बार ट्विन प्राइम के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वे। तो अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स है हमारे। नेक्स्ट टाइप है हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, और अगर हिंदी में बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो बच्चों, हम प्राइम नंबर्स में हमने एक एग्जांपल लिया था 4 का। वहां पे हमने बताया था कि 4 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हमने वहां पे ये नहीं बताया था कि प्राइम नहीं है तो कौन सा नंबर है फिर वो। क्योंकि हमने देखा था कि 4 के वहां पे 3 फैक्टर्स थे, 1, 2 और 4। 3 नंबर ये ऐसे थे जो 4 को डिवाइड कर सकते थे। तो बच्चों, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये होते हैं नंबर्स विच हैव
देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो जैसे कि हमने वहां पे देखा था, तो फोर के हमारे तीन फैक्टर्स हैं। कैसे? देखिए, वन, टू और ये फोर। सो दूसरा हमने देखा था सिक्स, वन, टू, थ्री, सिक्स। देखिए, इसके चार फैक्टर्स हो गए। मतलब दो से ज्यादा फैक्टर जिसके होंगे तो कम से कम मतलब तीन, और अधिक से अधिक का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों एट है, जैसे कि वन, टू, फोर, एट। तो ऐसे ही फिर हमारा नाइन है। तो नाइन में क्या है बच्चों? वन, थ्री, नाइन, तीन फैक्टर्स हैं इसके। तो अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहें तो एक तो चार के बारे में लिख सकते हैं। अबाउट फोर वी कैन राइट समथिंग। सो फोर जो है इज द फर्स्ट इवन कंपोजिट, है ना, इवन एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर, छोटा सबसे। और ये इवन में, इवन है सबसे छोटा भी है। मतलब कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं फोर से प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला है और सबसे छोटा। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो हमारा इवन नंबर है, जो कि चार है। उसके बाद अगर हम, वैसे तो सिक्स, एट ये भी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट जो पूछा जा सकता है, तो नाइन जो है, नाइन, नाइन इज द फर्स्ट, नाइन इज द फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर, है ना, ओड कंपोजिट नंबर। तो ये एक विषम संख्या है, विषम भाज्य संख्या पहली, नाइन। और चार क्या है? सम संख्या है ना, सम भाज्य संख्या। और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। हालांकि सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में थोड़ा सा और जोर दे के बताना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने प्यारे बच्चों एक सुनी होगी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आधारभूत परिमेय है ये, अंक गणित की। तो इसमें हम चलते हैं आगे। तो क्या कहती है ये जो थ्योरम है, ये क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी जो अभाज्य, जो विभाजक संख्याएं होंगी, उनके गुणनफल के रूप में हम किसी भी भाज्य संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or written as the product of its prime factors। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य संख्याओं के विभाजक के गुणनफल के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों।
इसमें हम देखते हैं कि ये जो थ्योरम है इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो ये है बेसिकली किसी भी कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स को सबसे पहले तो फाइंड करने का एक बहुत ही अच्छा सरल तरीका है, और क्वेश्चंस इस पे खूब आते रहे हैं। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि इसमें बताइए इसके कितने टोटल फैक्टर्स हैं, या तो ये पूछ लेगा, या फिर टोटल ओड फैक्टर्स पूछ लेगा, टोटल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ द फैक्टर्स पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स भी पूछ सकता है। तो ये अलग अलग एग्जाम के अलग अलग डिमांड के हिसाब से क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। कैट की डिमांड अलग है, और आपकी सी सेट की अलग है, स्टेट पीसीएस की अलग है, सीडीएस की डिमांड अलग है, बट कॉन्सेप्ट यहीं पे है, यही कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे। तो देखते हैं क्या है। तो हमारा पहला हेडिंग जो है प्यारे बच्चों, हेडिंग लिख लेते हैं एक बार। हेडिंग है फैक्टर्स, विभाजक, फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स तो कैसे फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या है हमारे पास n जो कि कंपोजिट है, तो उसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हम मान लेते हैं ए बी सी डी करके, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कुछ एक बार यहाँ पे लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। तो मान लेते हैं लेट देयर बी ए कंपोजिट नंबर, मान लेते हैं कोई कंपोजिट नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम कैपिटल एन, एंड जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इस प्राइम फैक्टर्स आर ए बी सी डी, ऐसे करते करते आप एक्सेट्रा, एंड यहाँ पे पी क्यू आर एस एक्सेट्रा पी इंडाइसिस, इंडाइसिस बोले तो उनकी घात, उनकी पावर, ठीक है। अब इसको समझते हैं एक बार, मैं एक बार लिख लेता हूं उसको फिर इसको समझा देता हूं। ये किसकी पावर्स है, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है ना ए बी सी डी, इनकी, ऑफ दी ए बी सी डी एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ, अगर इफ n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब n को हम ऐसे लिख सकते हैं अगर, कैसे, कि भाई n इज इक्वल टू ए की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r मल्टीप्लाई d की पावर s, ऐसे करते करते आप, वो तो डिपेंड करता है जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे और जो पावर्स होंगी वो हम साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो ये हमने n यहाँ पे नंबर जो है इसको लिख लिया यहाँ पे, उसको हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिख लिया है। देखिए इसको थोड़ा सा एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे देखिए, ऐसे हमने यहाँ पे इसको n को लिख दिया। तो उसके टोटल फैक्टर्स को कैसे निकाला जाए, टोटल फैक्टर्स को इस n के, तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ एक बार, कि हमने लिखा था n जो है वो a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s, ऐसे। तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ पहले ही कि n हमारा वो कंपोजिट नंबर है, कुछ भी हो सकता है इसमें, 4 6 8, ठीक है ना, 24, या फिर कुछ भी, कोई भी बड़ा या छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर है n यहाँ पे। और ए बी सी डी जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये इनकी पी क्यू आर एस जो है इनकी पावर्स है, जिसको हिंदी में घात भी कहते हैं। तो अब इसका भाई अगर हमने लिखा इफ n इक्वल्स टू दिस, देन द नंबर
देन द नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स, है ना, टोटल डिवाइजर्स बोले तो उसके विभाजक, या फिर उसको फैक्टर्स भी कह सकते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ एन। तो इस एन के कितने फैक्टर्स होंगे वो हम यहां से निकालेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं टोटल फैक्टर्स ऑफ एन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जो पावर्स हैं उनमें एक एक को जोड़ना है और उनको मल्टीप्लाई करते चलना है बच्चों। देखो P में 1 जोड़ दिया मैंने, Q में 1 जोड़ दिया, इनको ब्रैकेट में रख के जो है मल्टीप्लाई भी कर दिया। इस प्रकार से टोटल फैक्टर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब ये एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, देखना, और ये आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखिए टोटल फैक्टर्स निकालने का हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर लिया है, फॉर्मूला हमने बना लिया है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ 224, कि भाई 224 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो 224 को सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। साइड में यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 224 को। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 2, फिर से 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 28 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जब तक इसको फैक्टराइज करना है जब तक ये नीचे 1 ना आ जाए। तो बच्चों हम अब 224 को देखो कैसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स के पावर की फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर्स का 2 और 7 दो हो गए, तो 2 की पावर कितने लिखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो गई यहाँ पे। और प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 1। ठीक है, तो हमने उसको लिख दिया है 224 एक हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, उसको हमने उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। देखो अब यहाँ पे जो ऊपर हमने फॉर्मूला बॉक्स में लिखा है उसको भी यूज करेंगे। तो टोटल फैक्टर्स जो है, टोटल फैक्टर्स ऑफ 224 वो आएगा प्यारे बच्चों, देखो 5 में हम 1 जोड़ेंगे, हमने देखा था पावर में 1 को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर है 7 की पावर 1, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 + 1 6 और 1 + 1 2। तो यहाँ पे टोटल फैक्टर्स आ गए हमारे 12। तो ये हमारे टोटल फैक्टर्स आ गए प्यारे बच्चों किसके, 224, टोटल फैक्टर्स ऑफ 224, 224। 224 के हमारे टोटल फैक्टर्स कितने हैं बच्चों, 12 फैक्टर्स आ गए। सब में यही काम करना है, कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें टोटल फैक्टर्स पूछ सकता है कई बार। तो अगर हम बात करें जैसे अभी 2026 चल रहा है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। एक एग्जांपल और लेते हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड दी टोटल फैक्टर्स ऑफ 2026। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको सबसे पहले हम 224 को 2026 को हम फैक्टराइज करते हैं। चलिए, सो 2 से स्टार्ट करते हैं, यह आ जाएगा 1013। तो इसके बाद फिर देखना है, अब ये जो नंबर आया हमारा 1013, अब हमें नहीं पता कि ये इसके कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लगाएंगे प्यारे बच्चों, है ना, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लगाएंगे। तो टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हम कर चुके हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक नंबर आपको के स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम के को देखेंगे, के क्या हो सकता है ना। तो अगर हम लेके चले यहाँ पे ये 31 का अगर स्क्वायर लेके चले हम, तो 31 का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बच्चों, 961। 31 का और 32 का हो जाएगा हमारा 1024। देखो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, 31 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों
31 मल्टीप्लाई 31। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ। 31 बन जाए 31, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, तो देखो 961 आ गया। ठीक है, और 32 का 1024 होता है, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 32 का स्क्वायर का मतलब है 32 गुना 32, तो 32 की 32 से जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों, देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 462, ये जो आएगा 01, तो 1024 देखो। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई प्यारे बच्चों, 32। 32 का स्क्वायर 1013 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 32 स्क्वायर बराबर है किसके, 1024 के, और ये किससे बड़ा है प्यारे बच्चों, 1013 से। तो ये भी बहुत, एक ही क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ जाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, उसका पता कैसे करेंगे। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे हमने भी डिस्कस भी किया था। तो लेकिन इस क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं, अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों अब हमने क्या करना है, 32 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं, है ना, प्राइम नंबर्स लेस देन 32 को देखते हैं हम कौन कौन से हैं। भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, उसके बाद आ जाएगा 29, और उसके बाद आ गया प्यारे बच्चों 31। तो इनमें से अगर किसी ने भी इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, किसी ने भी अगर इसको डिवाइड कर दिया, तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। कौन सा, 1013, 1013 की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये जो हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं 32 से छोटे, the prime numbers which we have written here, which are less than 32, if any of these given prime numbers less than 32 will divide 1013, then 1013 will not be a prime number anymore. So देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं, 7 1 just 7, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 7 4 जा 28, 3 नहीं 7 से नहीं होगा, 11 से, 11 से, 11 9 जा 99, 2 नहीं 11 से नहीं होगा, 13 से, 13 से एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, एक बार देखो 13 से डिवाइड करते हैं इसको, 13 7 जा 91 बचा 10, नहीं होगा, 13 से भी नहीं हुआ, 17 से देखते हैं बच्चों, 17 से, 1013 को 17 से करके देखते हैं, 6 टाइम्स देखते हैं, 6 टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स ही चलेगा, 5 टाइम्स 85, ये हो गया हमारा 6, 16। तो बच्चों ये देखते हैं अब हम, 8 टाइम्स 17, 8 जा कितना, 9 टाइम्स, नहीं होगा 17 से, 19 से देखते हैं बच्चों एक बार, 19 से, एक बार 19 से देखते हैं। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल गया हमें, एक ही क्वेश्चन से आपके दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 19 से चेक करते हैं 1013 को, 5 टाइम्स, ये हो जाएगा बच्चों 6 यहाँ पे, सो 19 से भी नहीं हुआ, 23 से देखते हैं हम, 23 से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है 1013 को 23 से, सो 23, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बचेगा हमारा 2, 4 टाइम्स देखते हैं एक बार, तो ये बचेगा बच्चों यहाँ पे 9,
ये बचेगा यहाँ पे 3। तो 23 से भी देखो ये नहीं हो रहा है डिवाइड। फिर देखते हैं बच्चों इसको, सेकंड लास्ट है हमारा 29। तो 29 1013, तो 3 टाइम्स देखते हैं। ये बचेगा हमारा 4, यहाँ पे ये बचेगा 114। ठीक है बच्चों, 143 आ गया यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम्स। तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इससे भी। तो 31 से भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अब देखो बच्चों इंटरेस्टिंग केस बन गया ये तो हम कह सकते हैं कि भाई 1013। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा ना समझना कि 1013 से हमने किया नहीं। तो इसको देख लेते हैं 3 टाइम्स। देखो 31 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने अब एक एक नंबर को चेक कर चुके हैं हम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1013 इज ए प्राइम नंबर। 1013 इज ए प्राइम नंबर। तो हम बच्चों यहाँ पे सीधे सीधे क्या करेंगे, 1013 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। तो अब हम लिख सकते हैं 2026 बराबर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1013। देखो कितना बड़ा प्राइम नंबर है 1013, इसकी पावर भी 1। तो उसके टोटल फैक्टर्स प्यारे बच्चों, टोटल फैक्टर्स आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इनकी पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोनों की पावर यहाँ पे 1 है, दोनों प्राइम फैक्टर्स की। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 फैक्टर्स, है ना, 4 फैक्टर्स ऑफ 2026। तो टोटल 4 फैक्टर्स हैं 2026 के। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपके 2 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे प्यारे बच्चों हम इसमें देखने जा रहे हैं कि अगर ये फैक्टर्स जो है इनका अगर वो सम पूछ ले तो कैसे करेंगे हम। तो एक बार सम को देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार। नए पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यस, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर, ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सो लेट्स बिगिन विद व्यू कलर हियर। ऑल राइट, तो मान लेते हैं कि n वो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सब कुछ सेम ही लिखना है यहाँ पे। मान लेते हैं कि लेट n बी दी कंपोजिट नंबर। n एक भाज्य संख्या मान लेते हैं यहाँ पे। जो पीछे लिखा था वही हमें यहाँ पे भी लिखना है। बताना पड़ेगा कि भाई n क्या है, ए बी सी डी क्या है, पी क्यू आर क्या है। तो n ए बी सी डी एक्सेट्रा, उसके ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स, बी इट्स प्राइम फैक्टर्स। एंड जो पी क्यू आर क्या थे, वो पावर्स है ना। तो पी क्यू आर एस एक्सेट्रा बी दी इंडाइसिस, या फिर इसको पावर भी, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था, पावर्स ऑफ किसके, जो प्राइम फैक्टर्स है उनकी पावर्स हैं ये। ठीक है ना, ऐसे। तो n को हम लिख सकते हैं बच्चों, हमने पीछे भी लिख के दिखाया था, a की पावर p मल्टीप्लाई b की पावर q मल्टीप्लाई c की पावर r मल्टीप्लाई d की पावर s। देखिए ऐसे। तो सम, अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, देन द सम ऑफ, द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स या फैक्टर्स ऑफ n, वो क्या होगा बच्चों, देखो मैं एक नए कलर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे।
ये लीजिए, तो सम ऑफ फैक्टर्स में यहाँ पे लिख देता हूं, ऑफ एन, वो होगा बच्चों ए की पावर p प्लस वन, बड़े ध्यान से देखना है, और माइनस वन करके ब्रैकेट कर दो बंद। फिर ऐसे b की पावर, यहाँ पे क्या था q, तो q प्लस वन करेंगे, माइनस कर देंगे वन, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगली ब्रैकेट को, c की पावर r प्लस वन करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, जो फैक्टर्स हमने वहां पे ऊपर लिख रखे हैं उनमें बस पावर में वन ऐड करना है, और नीचे जो है माइनस वन करते हुए मल्टीप्लाई करना है। p की पावर s प्लस वन माइनस वन, ऐसे चलता जाएगा सिलसिला, और नीचे इसका जो डिनोमिनेटर होगा बच्चों वो हो जाएगा a माइनस वन मल्टीप्लाई b माइनस वन मल्टीप्लाई c माइनस वन मल्टीप्लाई d माइनस वन। ठीक है, तो उसको एक बार हम बॉक्स में बंद कर देते हैं किसी सुंदर से कलर से, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो बच्चों ये फॉर्मूला है हमारा, सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270, तो 270, ठीक है ना, 270 के जो फैक्टर्स है उनका सम हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको फैक्टराइज करेंगे। हमने 270 को ऐसे लिखना है, और उसको फिर हमने फैक्टराइज करना है। ये हो जाएगा 135, फिर 5 से, 3 से भी चला जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से 3 से, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 15, अगेन 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 270 को हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमने, इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना, तो सम जो है, अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे लगाते हैं जरा फॉर्मूला, और देखते हैं क्या आता है सम, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखो 2 की पावर 1 प्लस वन, और यहाँ पे माइनस करेंगे 1 नीचे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 है यहाँ पे, इसमें प्लस 1 करेंगे, नीचे माइनस 1 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1 है यहाँ पे, प्लस 1 करेंगे, और नीचे माइनस 1। और प्यारे बच्चों नीचे तो आपको पता ही है, 2 माइनस वन मल्टीप्लाई 3 माइनस वन मल्टीप्लाई 5 माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर 2 की पावर 2 4, 4 माइनस वन कितना हुआ भाई, 2 की पावर 2 हो गया ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक बार, 2 की पावर 2 माइनस वन, 3 की पावर 4 माइनस वन, और 5 की पावर 2 माइनस वन, और नीचे तो आपको पता ही यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 81 माइनस 1 हो गया 80, मल्टीप्लाई यहाँ पे 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, नीचे बच्चों कितना आएगा 8। तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो 8 10 जा सीधे सीधे 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 इंटू 3 72 इंटू 10 720, तो 720 क्या है ये, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया, है ना।
तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट पूछ ले मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सभी फैक्टर्स को, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हेडिंग एक बार, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना, ऑफ कंपोजिट नंबर, ऑफ कंपोजिट नंबर। ओके, तो कंपोजिट नंबर हमारा वही यहाँ पे कैपिटल एन ही मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर एन, कैपिटल एन, वो किसके इक्वल होता है, एन की पावर स्मॉल एन अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल एन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, कितने फैक्टर्स हैं टोटल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं वेयर स्मॉल एन, है ना, जो पावर की पावर में जो लगा हुआ है छोटा एन, तो वेयर एन इज द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर कैपिटल एन। ठीक है, तो अब जैसे हमने 270 का अभी फैक्टराइज किया था, फैक्टराइजेशन हमने देखा था, एक बार उसको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं हम। चलिए एग्जांपल के लिए हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ कैपिटल एन, जो कंपोजिट नंबर हमने लिया था उसी को ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एन क्या है 270। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा 270 है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, देखिए यहाँ पे 270 हमने लिया था, और यहाँ पे हमने उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स को ऐसे ऐसे लिख दिया था, तो उसी को ले लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल फैक्टर्स में लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल टोटल फैक्टर्स ऑफ 270 इज इक्वल टू स्मॉल एन है हमारा, है ना, तो 1+1, देखो यहाँ पे पावर देख लो आप, 1+1, फिर 3+1, फिर 5, यहाँ पे जो है 1+1 हो जाएगा, तो 1+1 मल्टीप्लाई 3+1 मल्टीप्लाई 1+1, है ना, तो पावर्स में एक एक जोड़ के उनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 × 4 × 2 कितना आ गया, 16। तो 16 जो है हमारे टोटल फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब उनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो बच्चों, मैं इसको भी एक बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि आपको सही से दिखता रहे, ये नजर आता रहे। तो जी प्रोडक्ट, यस, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270, है ना, 270 कितना आएगा, देखो बच्चों फॉर्मूला क्या था हमारा, एन की पावर एन अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे एन हमारा कितना है, नंबर है ना, नंबर कौन सा 270, और फैक्टर्स कितने आए हमारे टोटल 16, तो मैं क्या करूंगा 16/2 करूंगा, तो ये आएगा प्यारे बच्चों 270 की पावर, 270 की घात 16 कट जाएगा 2 से, तो आएगा 8। सो आ गया आंसर हमारा कितना, 270⁸, ये क्या है, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना, ऑफ किसके 270 के। तो देखो बहुत ही काम का फॉर्मूला है हमारा ये, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, समझना है, क्योंकि इसके बेसिस पे अभी क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं फिर।
ऑल राइट, अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही। देखो बच्चों, अलग अलग एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब में ही ये पूछ सकता है कि फैक्टर्स बताओ, सम बताओ, फैक्टर्स का प्रोडक्ट बताओ। लेकिन कैट के एग्जाम में हो सकता है वो सम पूछ ले, सीडीएस के एग्जाम में हो सकता है प्रोडक्ट पूछ ले, है ना। तो स्टेट पीसीएस में टोटल फैक्टर्स पूछ ले, तो कुछ भी मतलब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं जरा। तो अगला जो हमारा यहाँ पे हेडिंग रहने वाला है वो है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर, है ना। भाई ओड और इवन, है ना, दो तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं ना। ओड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इवन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो एक बार देखते हैं जरा, ओड फैक्टर्स, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ओड फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। कोई नंबर दे देगा आपको, कंपोजिट नंबर, उसके पूछ लेगा कि ओड फैक्टर्स बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स, है ना, ओड प्राइम फैक्टर्स और इवन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टू गेट दी नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ ए नंबर कैपिटल एन। देखिए हम शुरू से कैपिटल एन को ही लेते आ रहे हैं, यहाँ पे भी हम एन ही को ले लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस नंबर को लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस द नंबर एन, जो एन हमारे इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों, उसको लिखेंगे सबसे पहले हम P1 की पावर A लिख देंगे, मल्टीप्लाई P2 की पावर B लिख देंगे, P3 की पावर C लिख देंगे। ऐसे ही ये हमारे क्या है, ये हमारे ओड प्राइम फैक्टर्स हैं। और फिर मल्टीप्लाई, जो अगर कोई भी इवन प्राइम फैक्टर होगा उसको लिख देंगे। ई का मतलब यहाँ पे हमारा इवन से है और एक्स उसकी पावर है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेयर वेयर P1, P2, P3 एक्सेट्रा, ये क्या है, आर दी ओड ओड प्राइम फैक्टर्स, है ना। क्या, ओड प्राइम फैक्टर्स, ओड प्राइम फैक्टर्स। और ई क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ई जो है वो है इवन प्राइम, है ना, इज दी इवन प्राइम फैक्टर, इवन प्राइम फैक्टर। ठीक है, ठीक है। तो बन गया हमारा एक फॉर्मूला, देन द टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, है ना, ओड फैक्टर्स वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा A+1। जैसे टोटल फैक्टर्स निकालते थे उसी को ही हमने यहाँ पे लिया है। वहां पे हम सबको लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओड की बात चल रही है प्यारे बच्चों, है ना, सिर्फ ओड फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, मतलब जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस प्रकार के जो है ना, इन इस तरह के टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे वही 270 का ही ले लेते हैं। तो 270 जो था वो हमने कैसे लिखा था, फैक्टराइज करके, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ठीक है, तो टोटल ओड फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल ओड फैक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे ओड नंबर कौन कौन से हैं, 3 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी पावर को लेंगे, उनमें 1 ऐड करेंगे। तो 3 की पावर 3 है तो उसमें 1 ऐड कर दिया, 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा 4 × 2
तो मतलब 8 ओड फैक्टर्स आ गए बच्चों, है ना। कितने फैक्टर्स आ गए? 8 ओड फैक्टर्स। तो ओड फैक्टर्स पूछा है तो हो सकता है वो इवन फैक्टर्स भी पूछ ले, है ना। हो सकता है वो इवन फैक्टर्स भी पूछ ले। तो इवन फैक्टर्स के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि इवन फैक्टर्स तो बता दो, अगर ओड बता दिया तो इवन फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, इवन फैक्टर्स भाई अगर टोटल आपके पास है, ठीक है, टोटल का फॉर्मूला हमने देख लिया, ओड का फॉर्मूला हमने देख लिया, तो अगर टोटल में से अगर मैं टोटल ओड फैक्टर्स हटा दूं तो टोटल इवन बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई? दो ही तरह के तो फैक्टर्स होंगे, या तो इवन होंगे या ओड होंगे। ओड का हमने फॉर्मूला भी देख ही लिया, देखो यहाँ पे, है ना। और टोटल का भी हम देख चुके हैं। तो अगर मैं टोटल फैक्टर्स में से ओड फैक्टर्स घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों? इवन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं नंबर ऑफ even factors, number of even factors of a number is equal to total factors, है ना, टोटल फैक्टर्स माइनस टोटल ओड फैक्टर्स, जो अभी देखा था जस्ट हमने, टोटल ओड फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे 270 की अगर हम बात करें तो इवन फैक्टर्स ऑफ 270, तो 270 के टोटल फैक्टर्स हमने देखा था प्यारे बच्चों 16 थे, और अभी हमने देखा था ओड फैक्टर्स 8 थे। तो इसके जो इवन फैक्टर्स हैं वो भी कितने आए? 8। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो भी सेशन था हमारा काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें वाकई में ही बाकी जो सेशंस थे हमारे 3 सेशन, वे तो इम्पोर्टेंट तो थे, लेकिन आज की जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है ना कि ज्यादा संभावना यहां से आने की है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो फॉर्मूले बड़े काम के हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज भी करते रहना, इनको लिख लिख के थोड़ा सा आप जो है प्रैक्टिस आपको करनी है, तब जाके ये याद रहेंगे, ठीक है। और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। एक बार ये हमारे टाइप ऑफ नंबर्स कंप्लीट हो जाए तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो एक साथ फिर आप जो है इतना लंबा लेक्चर में आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे सारे जो टोटल नंबर हैं हमारे में ख़त्म हो जाएंगे। अगला सेशन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ आप हमारे संपर्क में रहिए प्लीज़। और आप देखना कि आप नंबर सिस्टम जो आपकी शुरुआत जो हुई है हमारी मैथ्स की, वो बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स का हम पूरे मैथ्स में हम उपयोग करते हुए चलेंगे, और देखना आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।